हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस पॉप स्टार को वेट पुरस्कार 2020 के मानव बॉडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बियॉन्से। बियॉन्से को इससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक और पुरस्कार का नाम आप याद रखिए, टेनिकई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जो कि प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है यूनिसेफ के द्वारा। इसके अलावा वर्ल्ड मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी वेट पुरस्कार 2020 बियॉन्से को मिला है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियो गोमेज ने किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? तो इन्होंने फुटबॉल के खिलाड़ी थे, इन्होंने फुटबॉल से अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, जो कि जर्मनी से थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहाँ की चांसलर एंजेला मर्केल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुनस्यारी में भारत का पहला कबक पार्क बनाया है? तो अब मुनस्यारी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। और जो ये कबक है ना, 5000 मीटर की हाइट तक पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा उत्तराखंड में राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। और ये इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि जिम कॉर्बेट में इंडिया की पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। किसके लिए? एनिमल के लिए। इसके अलावा जो कवक होता है ना, उससे दवाई जो बनाई जाती है, डाई बनाई जाती है, परफ्यूम, इत्र, यानी कि इसके बहुत ही कमर्शियल बेनिफिट हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो जैव विविधता पार्क है हल्द्वानी में है, जो कि सबसे बड़ा पार्क है। इसके अलावा एक बंदर पार्क यानी कि मंकी पार्क भी बना रहे हैं। कहाँ पर? शिमोगा, कर्नाटक में। ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मिसाइल पार्क भी बना रहे हैं। कहाँ पर बना रहे हैं? INS कलिंग पर, जिसका नाम होगा अग्निप्रस्थ। इस पार्क का नाम होगा अग्निप्रस्थ। और ये कहाँ पर है? भीमुनीपट्टनम बीच पर बना रहा है, और जो कि विशाखापट्टनम में पड़ता है। तो इतना आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, भारत ने किसके देश के साथ 600 मेगावाट का खोलू गच्छू पन बिजली परियोजना की शुरुआत की, यानी कि हाइड्रो पावर योजना की शुरुआत की है? तो ये किसके साथ की है? नेपाल के साथ। नेपाल की राजधानी क्या है? थिम्पू। ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता नागभूषणम जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थी? गीता नागभूषण कौन थी? तो ये एक लेखिका थी और ये कन्नड़ में लिखती थी, ये आप ध्यान रखिए। और इनकी जो एक बहुत ही फेमस बुक है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, उसका नाम है बाडुकू। ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कितनी चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका आंसर सभी को पता है, 59, क्योंकि टिकटॉक की वजह से ये ज़्यादा चर्चा में आ गया था। लेकिन किस एक्ट के अंतर्गत लगाया है, ये किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये लगाया है सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, या फिर हिंदी में बोलें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69A के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें क्या सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है, उस वजह से ये ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, और अब शायद ये प्रतिबंध हटे भी ना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो संसदीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 जून को ये मनाया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनकी सैलरी में 30% की कमी कर दी गई है, जो कि उनको मिलती थी MP लेट्स स्कीम के अंतर्गत। तो वो कम कर दी गई है 2 साल के लिए। अब उनको ये पैसा नहीं मिलेगा, उनकी सैलरी कम कर दी गई है 30%, और उनको MP लेट स्कीम के अंतर्गत जो पैसा मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये किसके अंतर्गत आता है? ये जो स्कीम आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मिनिस्ट्री मंत्रालय। तो इसके जो मंत्री हैं वो हैं इंद्र राव
इंद्रजीत राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गुरुग्राम, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट। नितिन गडकरी ने राजस्थान और किस राज्य के बीच 280 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेस वे को बनाने की घोषणा की है? तो ये बनेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। जो चंबल नदी रहती है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, और चंबल डाकुओं के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो ये कौन कौन सी जगह को जोड़ेगा? ये जोड़ेगा कोटा को शिवपुरी, भिंड, मुरैना से। इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 600 करोड़ की। 600 करोड़ में ये बनेगा। इसके अलावा यदि हम राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, आयु और सेहत साथी मोबाइल ऐप लॉन्च की है, कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है, और ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी राजस्थान में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गुणवत्ता और स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक ने कितने राज्यों के लिए $500 मिलियन का ऋण की मंजूरी दी है? तो ये सही आंसर हो जाएगा, ये 6 राज्यों को इसकी मंजूरी दी गई है, और इस योजना का नाम है स्टार्स, STARS। इसमें है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अब जो बात आ गई है, किसकी बात आ गई है? वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक ने अटल भूजल योजना के लिए भी लोन दिया है, इसके अलावा जो कि दिया है $450 मिलियन का। इसके अलावा 2 नाम आपको याद रखने हैं, आवास झा जो कि हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साउथ एशिया कमेटी के अध्यक्ष बने हैं अभी वर्ल्ड बैंक में, और राजीव टोपनो सलाहकार बने हैं कार्यकारी निदेशक के वर्ल्ड बैंक के। इसके अलावा जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक में वो हैं कारमेन रेनहार्ड, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस केंद्र राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का बजट 4 गुना बढ़ा दिया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका बढ़ा दिया है? लद्दाख का बजट इन्होंने बढ़ा दिया है। अब लद्दाख चर्चा में क्यों था? एक तो LOC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद के चलते, इसके अलावा वर्ल्ड योगा डे मनाया गया था वहाँ पे, इसके अलावा जो खेलो इंडिया के विंटर गेम हुए थे पहली बार वो लद्दाख में ही हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो हैं RK माथुर, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? हमारा घर ही हमारे विद्यालय की तरह उसको ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि बच्चों को ऐसा लगे कि हम विद्यालय में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार और विश्व बैंक समूह ने किस राज्य में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके तहत तमिलनाडु ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें $200 मिलियन और $50 मिलियन, यानी कि टोटल $250 मिलियन का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी भी बनी है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में। ये बात भी आप ध्यान रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु में पिल्लूर डैम परियोजना भी चल रही है। नेक्स्ट। किसने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपनी इस्तीफे की घोषणा कर दी है, यानी कि रिजाइन दे दिया है? अब सही है क्वेश्चन। किसने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपने रेजिग्नेशन या फिर इस्तीफे की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सैयद अली शाह गिलानी ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट। किस राज्य ने योगशालाओं के लिए 1000 आयुष सहायकों और 200 आयुष कोच की भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा ने ये निर्णय लिया है। इसके अलावा जो हमारे आयुष मंत्री हैं केंद्र के, हरियाणा के नहीं, वो हैं श्रीपद यशो नायक, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तरकोट। ये भी बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट। वीडियो शांति समझौते की 74वीं वर्षगांठ 3 जून को मनाई गई है। ये शांति समझौता किस वर्ष किया गया था? तो ये शांति समझौता हुआ था 1986 में। इसके अलावा जो मिजोरम के CM हैं उनका नाम है जोरामथांगा, गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, और जो मिजोरम की राजधानी है वो है आइजोल। ये भी आप ध्यान रखिए। भारत सरकार ने कितने प्रतिशत की ब्याज दर के साथ टैक्सेबल फ्लोटिंग
रेट सेविंग बॉन्ड 2020 के शुभारंभ की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.15। यहाँ पर मैंने लिखा है टैक्सेबल, यानी कि इसमें जो भी आपको पैसा मिलेगा तो उसमें आपको टैक्स भी देना होगा। और टैक्स किस हिसाब से देना होगा? जिस हिसाब से आपकी इनकम है, आपकी 5 से 10 लाख के बीच में स्लैब में आती है, 10 से 20 लाख स्लैब में आपकी इनकम आती है, फिर 20 से 30 लाख स्लैब में जो इनकम आती है उसी हिसाब से आपको टैक्स भी देना होगा। नेक्स्ट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में अपडेट करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाडा इंडिया। और जो नाडा के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो हमारे एम्बेसडर हैं वो हैं सुनील शेट्टी साहब। नेक्स्ट, चीन के शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के स्वाइन फ्लू की खोज की है जो एक महामारी को जन्म देने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने इसे क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया है G4, जो कि H1N1 का एक प्रकार है जिसे 2009 में पेंडेमिक घोषित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।